PMC स्टूडेंट्स क्लरिक्स एसोसिएशन की जानिब से बलूचिस्तान असम्बली की फ्रंट पर धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ जो मुज़ाकराती टीम थी स्टूडेंट की जानिब से, उनमें एक मुअस्सर आवाज़ मारंग बलोच हैं। मारंग, आपने अभी गए, आपने मुज़ाकरात भी किए और जब आप आई तो काफ़ी जज्बाती नज़र आ रही थी, वजह क्या थी, आप इतनी जज्बाती क्यों थी? देखिए सर, ये जो मसला चल रहा है मैं पहले बता चुकी हूँ कि 2-3 महीने से हम लोग कैंप में बैठे हुए हैं। इस सिलसिले में हमने सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के बहुत ज़्यादा मेंबरान से बात की है, उनसे डिस्कशन किया है। कल जाम कमाल साहब के साथ खुद हमारे स्टूडेंट्स गए थे, उन्होंने बातचीत की थी। जब हम लोग आज भी पुरअमन तरीके से एहतजाज हुआ तो ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो तुलबा थे उनको अरेस्ट किया गया। तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आए, हम लोग खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे, फिर हमें बुलाया गया। तो सबसे पहले हमें हैरानगी इस बात की हुई कि एक सूबे का वजीर तालीम, जिसको हर चीज के बारे में इल्म होना चाहिए, जब हम वहाँ गए तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो BMC के मसलों के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। ये खासा ही अजीब सा मतलब वेलकम था कि या आप कहे कि इस तरीके से कोई बंदा किस तरह कह सकता है ना कि BMC के मसला सकता है ना अभी नहीं। फिर उसके बाद जब हम लोग बात कर रहे थे देन उसके बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि आप लोग अभी चले जाएं, आप लोग अभी चले जाएं। हम 4-5 दिन के बाद हमने यही कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। देखिए, हम जिन मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे वो सारे के सारे खराब हो चुके हैं ना। हमने कहा प्राइवेटाइजेशन हम यूनिवर्सिटी को नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन सेल्फ के फॉर्म जमा हो गए, उसके इंटरव्यूज भी हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो फीसों का चक्कर था और जो हम एंट्री टेस्ट के लिए हमारे खदशात थे उसके भी इंटरव्यू हो गए। VC साहब ने वहां पर भी गुंडागर्दी की, पुलिस लाई और स्टूडेंट्स के साथ वो किया। तो हमारा तो काम खराब हो रहा है ना, हम कितना वेट करें? आपके जो सूबाई इंतजामिया है, जो लियाकत शाहानी साहब है, जाम कमाल साहब है, वो कहते हैं हमारे अंडर नहीं है। ये कैसी बात है कि आप एक सूबे को चला रहे हैं, एक तालीमी अदारे के मसले को आप इसलिए हल नहीं कर सकते कि ये आपके अंडर नहीं है। जब हम ये बातें डिस्कस कर रहे थे तो वो रूड हो गए। उन्होंने ये कहा, हमारी एक फीमेल तुलबा है तो वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि हम बार बार नहीं आ सकते हैं, हम लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, हमारी ड्यूटीज होती हैं, हम बार बार यहाँ आए, आप लोग हमें हर दूसरे दिन यहाँ बुलाते हैं, हम मसले का हल चाहते हैं। आज आपके पुलिस जो फीमेल कांस्टेबल्स थे उन्होंने हमें मारा है, तो उन्होंने कहा अगर आप लोग इज्जत वाले होते तो आप यहाँ नहीं आते। इट्स बीन रिकॉर्ड, उनकी वॉइस है। अगर हम यहाँ से फारिग हो तो शायद हम लोग वो रिलीज भी कर दें। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इज्जत वाले होते, आप बलोच होते, तो आप यहाँ नहीं आते। ये किसने कहा? सरदार यार मोहम्मद रिंद ने। मैं बिल्कुल हाँ, और मैं उस बात पे वो हूँ कि मैंने उसी टाइम उनको यही जवाब दिया कि सर ये मेरा कानूनी हक है, मुझे आईन हक देता है कि मैं जो है ना एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करूँ और मैं अपनी आवाज उठाऊँ। और इस बात का कि कोई कंसर्न नहीं है कि मेरा जेंडर क्या है और मैं किस लिए आई हूँ। मैं जिस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो मेरा मसला है। और दूसरी बात, अगर आप सरदार है तो आप रिंद के सरदार होंगे, यहाँ आप गवर्नमेंट के इलेक्टेड एक वजीर हैं जिनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। देन ही स्टार्टेड मिसबिहेविंग, सो देन हम लोग वहां से यहाँ आ गए। उसके बाद फिर से ज़हूर बुलैदी साहब आ गए, बातें वही हैं, मतलब ऐसी बातें करते रहे हैं। हम पहले भी यहाँ आए, ज़हूर बुलैदी ने कहा पहले आपका बिल्कुल वहाँ से प्रेस क्लब जी बिल्कुल यहाँ तक दिन भी मैं कवरेज पर था, तो उस वक्त भी आपको यकीन दहानी करवाई गई थी, फिर आपने यहाँ से अपना जो एहतजाज था उसको मुअख्खर किया था। तो जो मुतालबात थे अभी तक वही मुतालबात हैं या बढ़ गए हैं या नहीं, बिल्कुल वही मुतालबात है। हमारा आज का जो मुतालबा है उसमें 2 चीजें हमने ऐड की थी, सिर्फ यही कि जो हमारे पुरअमन तुलबा थे जिन पर तशद्दुद किया गया उसका नोटिस लिया जाए कि उनको क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और एक VC जिसके खिलाफ हम लोग पूरी तुलबा समेत जो मुलाजमीन है वो सब निकले हैं, मतलब उसको आपने वहाँ बिठाया हुआ है और वो सिस्टम को खराब करता जा रहा है। उसको सस्पेंड करे ताकि प्राइवेटाइजेशन, वो जो इंटरव्यूज वहाँ ले रहा है, जो उसने पैसे लिए हैं वहाँ पे 35 स्टूडेंट्स के साथ 9-9 लाख रुपए लिए हैं, तो वो तो अदारे को खराब कर रहा है। और दूसरी तरफ अदारे की ये हालत आ गई है कि अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था वो इतना इनकम्पिटेंट था कि 31 स्टूडेंट्स को उन्होंने मतलब नाजायज तरीके से फेल किया है। तो हाई कोर्ट ने ये नोटिस लिया है और इस बात का बिल्कुल वो दिया है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको गलत तरीके से फेल किया गया, इनका दोबारा एग्जाम कंडक्ट किया जाए। तो यूनिवर्सिटी या आप बोले कि कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 0 से भी नीचे आ चुका है।
हम बार बार यही कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करें, खुदारा ठीक करें। इस तरह आप एक मतलब किस तरह हजारों स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल आप दाव पे लगा सकते हैं। यहाँ फीमेल बैठे हुए हैं और मैं हैरान हूँ, इतनी अजीब सी और बेतुकी सी बात करना कि आप लोग हमारी इज्जतें हो। अगर हम आपकी इज्जतें होते तो पहली मर्तबा जब हम लोग यहाँ हॉस्टल्स के लिए आए थे तब आप लोगों को हमारी इज्जतों का वो नहीं हुआ। हम किसी की इज्जत नहीं है, हम किसी की भी इज्जत नहीं है, हमें कोई हो नहीं करता है, ठीक है। हम शहरी हैं और हम हकूक रखते हैं। पाकिस्तान के आइन में मुझे ये हक दिया गया है कि मैं जहाँ भी जाऊँ विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हूँ। मेरे जो मुआहदात है, जो मुतालबात है, वो उसी बेस पे आते हैं। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग ली है जो गवर्नर साहब या तो वजीर तालीम साहब नहीं दे सकते। वजीर तालीम साहब मुझसे ये पूछते हैं कि आप मुझे ये बताएं पंजाब में क्या फ्री तालीम हो रही है? क्या उनको इतनी बेसिक मालूमात नहीं है कि बेसिक तालीम क्या होती है? क्या सूबे को या जो सूबे का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस हद तक खत्म हो चुका है कि वो अपनी कमाई लेने के लिए अब स्टूडेंट से फीस ले, इस हद तक फीस ले कि वो इसको खत्म करे। वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई इतना गरीब है तो वो पढ़े ही ना। सही। आगे क्या स्ट्रेटेजी है, आप क्या करने जा रहे हैं? क्या धरना दे रहे हैं या आया एक ग्रेजुअली आप एहतजाज की जानिब जा रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई हुई है? क्योंकि आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, आपके साथ क्लर्क एसोसिएशन भी है, बाकी मुलाजमीन भी हैं और प्रोग्रेसिव लोग भी हैं। क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बनाई? देखिए, पहली बात ये है कि इंसान जब कोई भी अमल होता है या तहरीक होता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो जाता है, आगे बढ़ता है। तो हम करते जा रहे थे। पहले भी हमने प्रोटेस्ट किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, हम इनके साथ मिले भी, जाम कमाल साहब के साथ, सबके साथ मिले, हमने अपनी डिमांड्स बताई। उसके बाद यहाँ एहतजाज किया, धरना दिया। तब इन सब के करने के बाद वो लोग हमें बार बार बोलते रहे हम करेंगे, और दूसरे दिन हमें बुलाते और कहते हम हमारे इख्तियार में नहीं है। तो अब हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि हमें इस मसले का हल चाहिए। हम दोबारा नहीं आना चाहते। हम जानते हैं ये मुश्किल काम है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनके घर हैं, इनके फैमिलीज है। किसी को ये हक नहीं बनता है कि वो किसी को पर्सनली टारगेट करे। ये वो लोग हैं जो हर साल 200 स्टूडेंट 6000 स्टूडेंट से सिलेक्ट होकर आते हैं। ये वो लोग हैं जो इस बदकिस्मत सूबे को सर्व कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, चाहे मुलाजमीन हो चाहे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हो। तो इस तरह ये लोग अगर रोडों पे आए इसलिए कि ये अपने मसलों का हल चाहते हैं। ये हल यही है कि हाया हमें बताया जाए कि बीएमसी के जितने मसले हैं उनको जड़ से खत्म करके उसको सही तरीके से हल करेंगे। अगर नहीं करना चाहते सो देन देवगिल में आप बीएमसी को एक ताला लगा दे ताकि हम सब स्टूडेंट्स अपने घर जाएं या कहीं और जाकर। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि अभी भी इस कॉलेज के लिए 6000 स्टूडेंट्स अभी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ उनको भी अंदाजा हो जाए, उनके लिए भी एक रास्ता क्लियर हो जाए ताकि वो दूसरे शोबों में जाएं। और उनको ये पता चल जाए कि बलूचिस्तान में अभी कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि सूबाई हुकूमत किसी को भी इस डॉक्टरी के शोबे के लिए कोई भी वो नहीं करना चाहता। इसी वजह से डॉक्टर्स को हर दूसरे दिन यहाँ बिठाया जाता है। तो वो जो स्टूडेंट्स है वो अपना मुस्तकबिल किसी और जगह शिफ्ट कर ले, चाहे डॉक्टर नहीं बने, टीचर बने, कुछ भी बने, लेकिन इस कॉलेज के लिए कोई मेहनत नहीं करे, क्योंकि ये कॉलेज बिल्कुल तबाह हो चुका है। बिल्कुल, आज जिस तरह आप कर रही हैं मेडिकल की स्टडी यकीनन बहुत ज़्यादा टफ होती है। उसके साथ साथ जो आप मसाइल बता रही हैं या आपको जो इश्यूज हैं, इस हालत में डिग्री लेना कितना मुश्किल है। आया लोग छोड़ भी जाते हैं डिग्रियां, आया वो तंग हो जाते हैं, आया उनके जो है ना साल ज़ाय हो जाती हैं। कौन कौन सी मुश्किलात ऐसी आती हैं? देखिए, अगर मैं अपना वो बताऊं, मैं आज फाइनल ईयर में हूँ। 5 साल पहले सबसे पहले जब हम लोग आ रहे थे तो हमारी क्लासेस डिले की गई, 50-50 का मसला किया गया। उसके बाद जब हम आते हैं 3 महीने हमें पढ़ाया जाता है, बाकी 7 महीने हम एहतजाजों पे होते हैं उन चीजों के लिए जो हमारे बेसिक हक हैं। हमने कभी कोई चीज आउट ऑफ ऑर्डर नहीं की है। और आज अगर हमसे ये बोलता है कि आप लोग अपने वीसी को निकालने पर क्यों तुले हुए हो, तो हम ही वो स्टूडेंट्स थे जो साल पहले यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए खुश हुए थे। आज हम वीसी के खिलाफ इसलिए क्योंकि वो बार बार मसले अटका रहा है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इसी परेशानी की वजह से एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। कुछ को उनके वालिदैन ने वापस बुला लिया है। जाहिर सी बात है, अब कोई बच्ची या बच्चा उसको वहाँ से दूर से कोई यहाँ आए और उसको एंटी स्टेट का ये दिया जाए या आप कब्जा गिर हो या उसको घसीट कर उसके हॉस्टल से निकाला जाए, तो उसके फैमिली पर क्या बीतेगी?
यही सारा सब कुछ होगा ना। जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हुआ वो दूसरा तरीका था, और जो यहाँ BMC में हो रहा है स्टूडेंट्स को इस तरह यरगमाल बनाया गया, ये दूसरा तरीका है कि यहाँ के जो कबायली लोग हैं या जो भी है, और जो स्टूडेंट्स खुद बेजार हो जाएं। इवन दो हमारे कॉलेज में खुद सुसाइड के इतने केसेस